सारे हथियार जिसने श्रद्धा के मर्डर में इस्तेमाल किए, अब उनको अलग अलग जगहों पर, कुछ गुरुग्राम में, कुछ मेहरौली के जंगलों में, अलग अलग जगहों पर उसने फेंका। और वो ये भी कह रहा है कि क्योंकि वक्त लंबा हो चुका है इसलिए उसको बहुत सारी चीजें याद नहीं है। लेकिन पुलिस पूरी तैयारी में है, चाहे वो हिमाचल जाना हो, दिल्ली में तफ्तीश करनी हो, या फिर मेहरौली के जंगलों में या गुरुग्राम में जाना हो। पुलिस एक एक एंगल को खंगालने में लगी है। आफताब का सबसे बड़ा कबूलनामा। मैंने जो किया गुस्से में किया। जज के सामने जुर्म का इकरारनामा। साकेत कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान आफताब ने कबूल कर लिया कि श्रद्धा मर्डर केस में जो कुछ हुआ वो गुस्से में हुआ। आफताब ने जज साहब के सामने कहा, मैंने जो भी गलती की वो गुस्से में आकर की। आज आफताब की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी। पुलिस ने हिरासत बढ़ाने की अपील के साथ आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। साकेत कोर्ट ने पुलिस की अपील को स्वीकार कर लिया और आफताब की पुलिस हिरासत को 4 दिन और बढ़ा दिया। मगर इससे भी बड़ी खबर ये है कि आफताब ने पहली बार किसी जज के सामने अपना जुर्म कबूला है। अब तक उसने पुलिस के सामने कई बातें कबूल की थी, लेकिन पहली बार उसने एक जज के सामने ये कहा कि उससे गलती हुई और ये गलती उसने गुस्से में आकर की। ये तो बता रहा है कि मैंने मैप बना करके वो सारी जगहें बता दी पुलिस को, लेकिन वो जगहें कौन कौन सी हैं जरा देखिए। वहां से कुछ ढूंढना कितना मुश्किल है। चापड़ कह रहा है कि ऐसी जगह पे फेंकी जहां पे कूड़ा डंप होता है और रोज वहां से कूड़ा उठता है, उसके बाद वो आगे भेज दिया जाता है। वहां से कुछ भी ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद जिस मेहरौली जंगल की वो बात कर रहा है कि 100 के टुकड़े उसने वहां पे फेंके, हमने देखा कि पिछले 8 से 9 दिनों से किस तरीके से पुलिस लगातार वहां पर उस जंगल के चप्पे चप्पे को छानती नजर आई, लेकिन वहां से कुछ टुकड़े ही पुलिस को बरामद हुए। दरअसल वो जंगल जो है, देखिए वो कह रहा था मैं रात को जाता हूं। अब रात को उसको लोकेशन कह रहा है कि कुछ जगह भूल गई। उसने जो लोकेशन बताया वहां पे अंदर जानवर भी है। उन्होंने उस हड्डी को किस जगह पहुंचा दिया, कहां उसने फेंका था, तो ये इतना आसान नहीं है। उसने वो सारी लोकेशन बताई है, पुलिस को ऐसा लग रहा है और इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में साइंटिफिक जो जांच है उसकी तरफ आगे बढ़ी है। आफताब का ये कबूलनामा उस वक्त आया है जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से उसके लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट की मंजूरी ले ली है। दिल्ली पुलिस के सामने 6 महीने पुराने श्रद्धा मर्डर केस में सबूत जुटाना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए दिल्ली पुलिस आफताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने जा रही है। कोर्ट से दिल्ली पुलिस को दोनों ही टेस्ट की इजाजत मिल चुकी है। अगले 10 दिनों के भीतर ये दोनों ही टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। पुलिस इन दोनों टेस्ट के जरिए आरोपी आफताब से सच उगलवाने की कोशिश करेगी। इनमें से एक में फिजिकली तो दूसरे में आरोपी आफताब को नशे यानी आधा बेहोश करके पूछताछ की जाएगी। हमारी फोरेंसिक साइंस में इस तरह की प्रोविजन है कि इस तरह की जांच अभी आप देख ही रहे, नार्को टेस्ट हो रहा है, उससे काफ़ी हेल्प पुलिस को मिलेगी। और नार्को टेस्ट की हमारी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट आ गई है। हमारे जो डायरेक्टर मैडम है उन्होंने इसके लिए आदेश दिए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। पर कुछ नार्को टेस्ट के पैरामीटर्स होते हैं, उनको पहले फुलफिल करना पड़ेगा। उन पैरामीटर्स के बारे में हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हो चुकी है। अब आपको पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के बीच का अंतर बताते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, जिसका मकसद ये पता लगाना होता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या सच। इसके लिए एक मशीन की मदद ली जाती है जो पूछताछ के दौरान शरीर में आने वाले बदलाव जैसे हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर घटना बढ़ना, पसीना आना, सांस लेने के तरीके में बदलाव को नोट करती है। उसी रिपोर्ट के आधार पर ये तय होता है कि इंसान चीजें छिपा रहा है या सब कुछ सामान्य चल रहा है। वहीं नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथॉल का एक इंजेक्शन दिया जाता है। इसे ट्रुथ ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इस दवा के शरीर में जाने पर व्यक्ति आधा बेहोश हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि उसके लिए झूठ बोलना मुश्किल होता है। इस बीच सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस ने 14 टीमें बनाई हैं। श्रद्धा की हत्या के बाद के अगले दिन से आफताब के मोबाइल लोकेशन के आधार पर एक रूट बनाया गया है। उस पूरे रूट की तलाशी होगी। मेहरौली और गुरुग्राम में कूड़ा बीनने वालों से भी पूछताछ की जाएगी।
पुलिस को पता चला है कि आफताब आरी को फेंकने के लिए कैब से गुरुग्राम आया था। आफताब आमतौर पर मेट्रो से ऑफिस जाता था, लेकिन जिस दिन वो अपने बैग में हथियार डालकर उसे फेंकने गया, उस दिन उसने कैब बुक की थी ताकि मेट्रो के स्कैनर से बच सके। उस कैब से वो गुरुग्राम के DLF फेज 2 और 3 के जंगलों तक गया था। पुलिस कैब ड्राइवर की मदद से वहां तक जाने और सबूतों को बरामद करने की कोशिश में जुट गई है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।